कभी सोचा है कि जब कोई अपने अंदर की दुनिया को जीत लेता है तो क्या होता है? आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म की, एक ऐसे रास्ते की जिसे विजेताओं का मार्ग कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो जैन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले इसके 24 महान टीचर्स यानी तीर्थंकरों को समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई आम शिक्षक नहीं थे, ये तो पथ प्रदर्शक थे, मतलब रास्ता दिखाने वाले। ऐसे लोग जिन्होंने समय समय पर उस एक सच को, उस आध्यात्मिक सत्य को फिर से खोजा और लोगों को सिखाया। तो चलिए उनकी कहानी से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं इन प्राचीन पथ प्रदर्शकों के पास। ये तीर्थंकर, पता है इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है घाट बनाने वाले। मतलब जैसे नदी के किनारे घाट होता है पार करने के लिए, वैसे ही ये ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने खुद जन्म और मृत्यु का चक्कर पार कर लिया है और अब दूसरों की मदद के लिए एक घाट या रास्ता बनाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना? अब देखिए, जैन ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से समय एक चक्र में चलता है और हमारे इस वर्तमान युग में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि हर एक ने एक ही शाश्वत सत्य को, एक ही सच्चाई को बार बार जिंदा किया है ताकि लोग भटके नहीं। ये सिलसिला पहले से शुरू होता है और 24वें पर आकर पूरा होता है। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले थे ऋषभदेव। इन्हें संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के आने से जैन धर्म का ढांचा, उसकी रूपरेखा और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। वो महावीर से लगभग 250 साल पहले हुए थे और उन्होंने ही वो नींव रखी जिस पर आगे काम हुआ। एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इसके बाद पार्श्वनाथ ने 4 मौलिक व्रतों की शिक्षा दी। पहला, अहिंसा, यानी मन से, वचन से या काम से किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, यानी ऐसी कोई चीज ना लेना जो दी ना गई हो, सीधे शब्दों में चोरी ना करना। और चौथा, अपरिग्रह, मतलब दुनिया की चीजों से लगाव न रखना, उन्हें जमा न करना। यही 4 सिद्धांत आगे चलकर जैन नैतिकता की आधारशिला बने। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे जाने माने चेहरे पर, 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। उनकी जो महान यात्रा थी उसने सिर्फ पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को पूरा ही नहीं किया, बल्कि जैन धर्म को वो आकार दिया जिसे आज हम जानते हैं। महावीर की जिंदगी त्याग का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। सोचिए, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजपाट, सब शाही सुख सुविधाएं छोड़ दी। इसके बाद शुरू हुए 12 साल की कठोर तपस्या और फिर 42 साल की उम्र में उन्हें मिला कैवल्य ज्ञान, यानी परम ज्ञान। इसके बाद अपनी बाकी जिंदगी उन्होंने लोगों को सिखाया और 72 साल की उम्र में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो महावीर को नई उपाधियां मिली। उन्हें जिन कहा गया, जिसका मतलब है विजेता। विजेता क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं पर, अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली थी। उन्हें अरहत यानी योग्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन भी कहा गया। ये नाम उनकी पूर्ण आध्यात्मिक आजादी को दिखाते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जैन परंपरा में हर तीर्थंकर का अपना एक प्रतीक है, एक चिन्ह। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक है बैल, जो सभ्यता और कृषि की शुरुआत को दर्शाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प और महावीर का प्रतीक है सिंह, जो उनके द्वारा सिखाई गई आध्यात्मिक निर्भयता और साहस को दर्शाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सर्वोच्च ज्ञान को पाने के बाद महावीर ने दुनिया को सिखाया क्या? उन्होंने जैन धर्म के नैतिक सार को एक तरह से अंतिम रूप दिया, जिसे 5 महाव्रत के नाम से जाना जाता है। और ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और मुक्ति पाने का एक व्यावहारिक रास्ता है। महावीर ने क्या किया? उन्होंने पार्श्वनाथ के दिए हुए 4 व्रतों को आधार बनाया और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण 5वां व्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और पवित्रता। उनका मानना था कि सिर्फ बाहर की चीजें छोड़ना काफी नहीं है, अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण करना भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उतना ही जरूरी है। इन 5 को मिलाकर बनते हैं महाव्रत। लेकिन इन 5 व्रतों का पालन कैसे किया जाए? इसके लिए रास्ता है त्रिरत्न, यानी 3 अनमोल रत्न। पहला, सम्यक दर्शन, यानी सत्य में अटूट विश्वास।
दूसरा सम्यक ज्ञान यानी वास्तविकता की सही समझ, और तीसरा सम्यक चरित्र यानी जो सही ज्ञान और विश्वास है उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। तो महावीर की शिक्षाओं ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज तक है, लेकिन उनके जाने के कई सदियों बाद उनकी बिरादरी को एक ऐसे चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक विनाशकारी अकाल जिसने जैन संघ को न सिर्फ जमीन पर बल्कि विचारों में भी बांट दिया। हुआ ये कि लगभग 300 ईसा पूर्व एक भीषण अकाल पड़ा और जैन समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। एक समूह भद्र बाहु के साथ दक्षिण चला गया, वो कहलाए दिगंबर यानी आकाश वस्त्रधारी, जो पूर्ण त्याग के प्रतीक के तौर पर नग्नता का पालन करते थे। और जो लोग स्थूल भद्र के साथ उत्तर में ही रुक गए, वो कहलाए श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्रधारी, जो सफेद कपड़े पहनते थे। ये विभाजन आज भी जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाओं को दर्शाता है। लेकिन इस बंटवारे के बावजूद जैन धर्म का प्रभाव बढ़ता ही गया। इसका एक बड़ा कारण था राजाओं का समर्थन। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासकों तक कई बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं ने इस दर्शन को अपनाया, और इससे इसे पूरे भारत में फैलने में बहुत मदद मिली। और ये जो समर्थन था ना, इसका असर हमें एक शानदार कलात्मक विरासत में भी दिखता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति। ये बाहुबली की मूर्ति है, जो जैन धर्म में एक बहुत पूजनीय व्यक्ति हैं, और ये शांति, त्याग और आत्मनियंत्रण के जैन आदर्शों का प्रतीक है। धीरे धीरे कला और वास्तुकला के बड़े केंद्र भी बनने लगे। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। वहीं मध्य भारत में चंदेल राजाओं ने खजुराहो में एक से बढ़कर एक जैन मंदिर बनवाए। ये जगहें सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थीं, बल्कि जैन दर्शन और संस्कृति के जीते जागते केंद्र थे। तो तीर्थंकरों के प्राचीन रास्ते से लेकर महावीर की शिक्षाओं और उसकी इस ऐतिहासिक विरासत तक जैन धर्म हमें आत्मविजय का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि असली विजेता वो है जो अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ले। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। आज के इस भौतिकवादी दुनिया में, जहां हर कोई चीजें जमा करने में लगा है, हम अपरिग्रह के इस दर्शन से यानी संपत्ति न रखने की विचारधारा से क्या सीख सकते हैं?